बीजेपी के तमाम बड़े नेता भले ही दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मुख्यमंत्री पद को लेकर मुलाकात कर रहे हों, लेकिन टेहरी से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय अभी भाजपा के अंदरूनी मामलों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। किशोर उपाध्याय ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद का सवाल तब ज्यादा उठता जब वे कांग्रेस में होते। आपको बता दें कि हरीश रावत के बाद दूसरे नंबर के ऊपर कांग्रेस में कोई भी बड़े नेता थे तो वह खुद किशोर उपाध्याय थे, लेकिन अब वह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और टिहरी से बीजेपी की सीट पर चुनाव जीते हैं। अरे भाई, ये मैं कांग्रेस में होता तब सवाल पूछते आप तो ज़्यादा अच्छा रहता। वहाँ तो यही था कि अगर हमारे जो रावत जी हैं उसके बाद दूसरा चेहरा की तरह तो कोई था नहीं उसमें, जो है उस हिसाब से। यहाँ पर देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, नया कार्यकर्ता हूँ, अभी 1.5 महीना हुआ है मुझे आए हुए। मैंने पहले कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम सब विधायकों को निर्णय लेंगे, वो हम सबको स्वीकार होगा। और इसीलिए राजनीतिक दल होते हैं कि हम जो निर्णय है उसको सहजता से स्वीकार करें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को मिली हार के बाद में अब हरक पर हमला तेज हो गया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे लैंसडौन विधायक दिलीप सिंह यादव ने हरक सिंह रावत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत अब तक लहर के साथ चुनाव लड़े हैं, जिसमें उन्हें जीत भी मिली है, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के बाद हरक सिंह रावत की हकीकत सामने आ गई है। विपरीत पश्चिम देखिए, उन्होंने केवल अभी तक लहर के साथ चुनाव लड़ा, लहर का प्रयोग करके ही चुनाव जीते हैं वो, और कभी विपरीत परिस्थितियों में नहीं लड़े। पहली बार विपरीत परिस्थितियों में आए तो उनकी वास्तविकता पता चल गई है, और खाली एक मीडिया मैनेज करने को तथा बड़ा मैनेजर, चुनाव का मैनेजर वो सकते थे, लेकिन अब की बार पता चल गया है कि अपनी वास्तविकता है, और अब सब लोग उनसे परहेज भी करेंगे कि जिस तरह से ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और चरित्र विशेष महत्व रखता है। अब लोग ये जानने लगे हैं कि जो इनके विपरीत जाते हैं लोग, जिनके पास इस चीज़ की धरोहर नहीं है, उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे लोग। देखिए, कुछ लोग जरूर शेरे गढ़वाल कहते थे, वो प्रचारित किया हुआ था, लेकिन मेरी जनता ने ये बता दिया कि वो शेरे गढ़वाल नहीं, वो रंगे हुए शेर थे, और जनता ने जो वोट के रूप में जो पानी डाला, उसे पता चल गया कि वास्तविक रूप में वो सियार है। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने चुनाव हारने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज कसा। बंशीधर भगत ने हरीश रावत को अब राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी। कालाडूंगी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर बंशीधर भगत पहली बार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि बंशीधर भगत उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। वहीं आज उन्हें प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया और राज्यपाल गुरमीत सिंह राजभवन में उन्हें प्रोटेम स्पीकर की शपथ भी दिलाएंगे। उन्होंने तो बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खरीदने का प्रयास किया और बड़े बड़े टोटके मोटके भी किए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सहानुभूति प्रकट करता हूं उनके प्रति, और लगभग अब मैं समझता हूं उनका संन्यास लेने का समय है और अब उनको संन्यास लेना चाहिए। उनके कामों पर आस्था व्यक्त की है, और विशेष रूप से महिलाओं ने बहुत जबरदस्त उत्साह इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाया है। मैं उन माँ बहनों को भी आभार प्रकट करता हूँ, जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ, कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करता हूँ। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस प्रदेश महामंत्री संजीव चौधरी ने कहा है कि उत्तराखंड में जनता हारी है और ईवीएम जीती है। ईवीएम ने सरकार से वफादारी निभाई है और लोकतंत्र की हत्या हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे कई विधायक प्रत्याशी ऐसे रहे जिनको मात्र 100-200 वोटों से हराया गया। राज्य में बीजेपी विरोधी लहर चल रही थी। व्यापारी, किसान, शिक्षक, महिलाएं और सभी वर्ग के लोग सरकार परेशान थे। फिर बीजेपी की इतनी सीटें आना केवल ईवीएम से दोस्ती से ही संभव है। उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान इसी बात से देखा जा सकता है कि इलेक्शन के परिणाम आने के बाद भी कांग्रेस के प्रति लोग आज उत्साहित हैं और सरकार का जो निर्णय आया है, जो जनता का निर्णय आया, उससे निराश हैं।
अनेक सीटें हमारी ऐसी हैं जो 200, 300, 50, 100 वोटों से हम हारे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जो लगभग 100, 200, 50, 60 वोटों से हारे हैं। और पांचों प्रदेशों में एक भी सीट ऐसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग 100, 200, 400 वोटों से हारे हों। ऐसा कारण है अभी ईवीएम पकड़ी गई हैं। कहाँ ईवीएम आई है, इसका सीधे सीधे अर्थ है कि ईवीएम ने फिर से सरकार से वफादारी निभाई है। ईवीएम ने अपना वादा पूरा किया और इस देश की जनता के साथ एक बार फिर से छल हुआ। लोगों ने कांग्रेस को पूरे पांचों राज्यों में बहुत बड़ा समर्थन दिया है। आज देखिए उत्तराखंड राज्य में हम रहते हैं, उत्तराखंड राज्य के लोगों के चेहरे पर आज रिजल्ट आने के बाद जो निराशा है वो ये साबित कर रही है कि लोग कांग्रेस को चाहते थे। हमारे कांग्रेस ने उत्तराखंड के निवर्तमान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर निशाना साधा। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे धन सिंह रावत के एक वीडियो पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए उन पर कई सवाल उठाए। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसूनी ने कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री ने अपने प्रतिद्वंदियों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह निचले स्तर की भाषा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि श्रीनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को धन सिंह रावत ने चुनाव में हराया है और गणेश गोदियाल के लिए और श्रीनगर की एक कांग्रेस नेत्री के लिए धन सिंह रावत ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह निचले स्तर की भाषा है। कल श्रीनगर के नवनिर्वाचित विधायक धन सिंह रावत का एक बहुत ही बेहुदा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने स्थानीय प्रतिद्वंदी के लिए बहुत ही निचले स्तर के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और तो और वहां की ही एक स्थानीय महिला प्रतिनिधि के लिए तो बहुत ही डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि मंत्री महोदय की नजरों में महिलाओं का कितना सम्मान है ये पता चलता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि 5 साल मंत्री रहने के बाद मात्र 250 वोटों से आपने जीत दर्ज कराई और वो भी तब जब आप अपने चेहरे पर और अपने कामों पर वोट नहीं मांग रहे थे। आप मोदी की गुणगान या मोदी करते हुए नजर आ रहे थे, मोदी चालीसा पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। ये मंत्री वही हैं जिनके लिए कहावत है कि ये मात्र जमीन के ऊपर तो 2 फीट दिखाई पड़ते हैं लेकिन जमीन के अंदर 10 फीट नजर आते हैं। 250 वोटों की जीत के बाद सर चढ़कर बोल रहा है कि आपको किस भाषा का प्रयोग करना है वो तक शायद आप भूल गए हैं। राजनीतिक शुचिता और नैतिकता का कितना पतन आपके दल में हो चुका है यह आपके वीडियो से जाहिर हो रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।